नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं गेट नॉलेज चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आहूजा कंपनी का DMX44 जो कि एक प्री एम्पलीफायर है। ये जो एम्पलीफायर है इसमें आप स्पीकर नहीं कनेक्ट कर सकते। इसके अंदर आप जो इनपुट है जैसे माइक वगैरह जो भी चीज़ है इसमें आप डाल के इसका जो आउटपुट है आपके एम्पलीफायर में दे सकते हैं। और इससे होता क्या है, जो भी आपकी वॉइस रहती है, जो आप इफेक्ट देना चाहे वो इस एम्पलीफायर के थ्रू दे के आप अपने जो एम्पलीफायर है उसमें आप डाल सकते हैं और अपने स्पीकर में दे सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। इसमें आप जो सेटिंग रहती है इको की, रिवर्ब की और कोरस में किस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको बताऊंगा। और बताऊंगा भी कि कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। पूरी वीडियो देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट पैनल बैक पैनल में। तो उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये इसका फ्रंट पैनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सेक्शन है ये पूरा आपका फ्रंट पैनल का सेक्शन है। तो यहाँ पे एक एक करके समझाता हूँ क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 माइक का इनपुट जैक सॉकेट मिल जाता है। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे आपको 4 माइक का इनपुट जैक सॉकेट मिल जाता है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आप अपने माइक कनेक्ट कर सकते हैं। और इन चारों का जो वॉल्यूम कंट्रोलर है वो आपको इस साइड मिल जाता है, माइक 1 के लिए, माइक 2 के लिए, माइक 3 के लिए और माइक 4 के लिए। देखिए ये जो वॉल्यूम ट्यूनर है ये आपका ऑक्स के वॉल्यूम भी कंट्रोल करेगा और माइक 4 का भी वॉल्यूम कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रेंज। ये आपका जो है मॉड सेलेक्टर है कि आपको इसमें कौन सा रेंज में इसको रखना है। मतलब यहाँ पे आप इसको इको के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको कोरस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिवर्ब के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है आप कौन से में यूज़ करना है। इसकी सेटिंग मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका डिले टाइमर है और उसके बाद रिपीट और इको लेवल है। डिले क्या के लिए यूज़ होता है? डिले मतलब आपका जो वॉइस है कितना देर के बाद आना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाता है। रिपीट कितनी बार आना चाहिए, मतलब जैसे कि आप एक बार बोले तो वो कितनी बार रिपीट होना चाहिए। और उसके बाद इको का लेवल है, मतलब यहाँ से आप अपना जो इको है, मतलब जो पूरा जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इको ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम या फिर ये अगर आप मंदिर में भी लगाए हैं, वहाँ पे अगर आप कुछ बता रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं और सिर्फ नॉर्मली बात बता सकते हैं। और जब कोई प्रोग्राम होता है, किसी तरीके का कुछ इवेंट होता है, तब आप इसको ऑन कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपकी सेटिंग है उस तरीके से काम करेगा। जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल जिस तरीके से माइक काम करता है उस तरीके से काम करेगा। और जैसे ही आप इसको ऑफ ऑन कर देते हैं, जो भी आप सेटिंग है डिले, इफेक्ट और इको लेवल की, वो सारी चालू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है मास्टर और यहाँ पे आपको पिक का लेवल इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पे ऑन का इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपका जब भी आप इसको ऑन करेंगे और तो ये ऑन का इंडिकेशन दिखाएगा और यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैक पैनल का। तो बैक पैनल आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। सप्लाई सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो AC सप्लाई रिक्वायर्ड रहेगी। और यहाँ पे आपको 0.5 एम्पियर का जो फ्यूज़ है वो लगाना पड़ेगा। और अगर आप का फ्यूज़ बाई चांस कभी ख़राब हो जाता है तो अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं 0.5 एम्पियर के फ्यूज़ के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपको DC सेक्शन मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अर्थिंग के लिए कभी भी कोई मान लीजिए कोई डिस्टॉर्शन आता है वॉइस में, कोई प्रॉब्लम आती है, तब आप इसको अर्थेट कर देंगे। अर्थेट करने के बाद जो भी आपका जो वॉइस क्लियरिटी रहता है, बार बार जो अजीब टाइप की आवाज़ें आती है वो सब इससे हट जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 और चीज़ मिल जाती है। एक है लाइन आउट, दूसरा प्री एम्प आउट और तीसरा जो है आपका ऑक्स। ठीक है, अब लाइन आउटपुट से आप दूसरे एम्पलीफायर में आप यहाँ से जो इसमें इनपुट आया है उसका जो आउटपुट है दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट में डाल सकते हैं। और प्री एम्प आउटपुट से जो आप अपना आपका दूसरा एम्पलीफायर है, रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर है या फिर कोई मिक्सर है, या फिर अगर आपको लैपटॉप में आपको इसका इनपुट देना है, जो भी इसका आउटपुट आ रहा है उसमें देना है इनपुट के तौर पर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑक्स है जहाँ से आप अपना जो म्यूज़िक वगैरह है लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं म्यूज़िक देने के लिए, इस एम्पलीफायर में डालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में। उससे पहले मैं आपको पूरा जो इसका सेटिंग को समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए सेटिंग इस तरीके से होता है। सेटिंग नहीं, ये अभी कनेक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने 2 माइक कनेक्ट कर दिया, फिर जो आउटपुट है आपने दूसरे एम्पलीफायर में दे दिया। ठीक है, आउटपुट जैसे लाइन आउट से देना पड़ेगा आपको, उसी तरीके से यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है। जैसे कि यहाँ से आपने 2 माइक कनेक्ट कर दिए, 2 या 4 अपने हिसाब से जो भी माइक है आपने कनेक्ट कर दिए। और उसके बाद आपने देखिए डिजिटल रिकॉर्डर पेयर यहाँ पे कर दिया, ये आप रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे आपने दूसरे एम्पलीफायर को दे दिया है आउटपुट के तौर पर, जहाँ पे आपने स्पीकर कनेक्ट किया है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे और भी उसी तरीके से बार बार दिखाया गया है किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ से देखिए एक आपने दे दिया है, इसमें रिटर्न कर सकते हो और सेंड कर सकते हो दूसरे एम्पलीफायर में। ठीक है, यहाँ से सिंपली आपने क्या किया, रिटर्न और सेंड में आपने दे दिया और वहीं से आउटपुट आपने दूसरे में डाल दिया। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। देखिए जो भी इसका इनपुट रहेगा इसमें आएगा, उसके बाद इसमें भी चल देगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सेटिंग आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे इको है, तो सबसे पहले इको क्या क्लियर रहता है, इको जो भी आपका ओरिजिनल साउंड है उसमें अच्छा सा इफेक्ट आने के लिए, जो आपकी वॉइस है बार बार मल्टीपल होने के लिए इको का यूज़ किया जाता है। तो अब उसका जो सेटिंग है वो कुछ इस तरीके से है। आप इसको 300 टू 350 में भी सेट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए 300 से 500 का में आप सेट कर सकते हैं, या फिर 500 से 650 तक आप इसको सेट कर सकते हैं। ये आपका 300 टू 500 के बीच में रेंज आ जाता है। और उसके बाद इस तरफ अगर आप कर देंगे तो आपका 500 टू 650 में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेटिंग है यहाँ पे रिपीट डिले लेवल का, वो आप देख सकते हैं। रिपीट को आप 4 से 10 के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा साउंड चाहिए। उसके बाद जो डिले है, देखिए रिपीट का मतलब बार बार जो आपकी आवाज़ आएगी, एक बार जैसे मैंने हेलो बोला तो वो कितनी बार रिपीट होनी चाहिए वो आपके ऊपर है। अगर आप 4 में करते हैं तो 4 टाइम्स ज़्यादा आएगी, तो और 5 में करेंगे तो 5 टाइम्स ज़्यादा आएगी। उसी तरीके से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ डिले है, डिले मतलब कितना देर के बाद आपकी जो रिपीटेशन है वो आनी चाहिए। 4 से 10 में इसको भी आप सेट कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें कहीं पे भी आप इसको नॉब को रख सकते हैं। फिर लेवल है, लेवल मतलब आपको जो वॉल्यूम है इसका कितना ज़्यादा रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आ जाता है रिवर्ब का। अब रिवर्ब में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऑडिटोरियम है वहाँ पे आपको, या फिर कोई खुला जैसे स्टेडियम है आपका मान लीजिए, तो स्टेडियम में अगर आपको कोई अनाउंसमेंट करना रहता है तो एक तरीके का हॉल इफेक्ट रहता है जहाँ पे आपकी आवाज़ बार बार गूंजती है। ठीक है, जैसे इको रहता है उसी तरीके से रिवर्ब भी रहता है, बट उसमें थोड़ा सा इको का लेवल कम रहता है, थोड़ा साउंड का इफेक्ट अलग ही आता है। ठीक है, तो उसका जो साउंड तो इसका जो आपका सेटिंग है कुछ इस तरीके से 60 to 300 में आपको रखना है। इसका जो रेंज सेटिंग यहाँ पे जो रेंज का स्विच है उसको यहाँ पे रखना है। और उसके बाद रिपीट डिले लेवल में आप देखिए कैसे किस तरीके से सेटिंग है। तो उसके बाद रिपीट डिले और लेवल में आप सेटिंग देख सकते हैं। आपको रिपीट को 4 से 7 के बीच में रखना है और डिले को 1 से लेके 5 के बीच में आप रख सकते हैं। और उसके बाद जो लेवल है वो आपका 4 से 10 के बीच में रहेगा। आप इसको जब यूज़ करेंगे मैनुअली, जब खुद आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सेटिंग किस तरीके से करना है। बट ऑलरेडी ये सेटिंग है, 4 से 7 के बीच में रख सकते हैं, वैसी 1 से 5 के बीच में रख सकते हैं और 4 से 10 के बीच में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, फिर अब आ जाता है कोरस। कोरस में क्या, कोरस का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं। जो बैकग्राउंड में जो सिंगर्स होते हैं, जो पीछे आपको एक तरीके से ग्रुप का साउंड इफेक्ट देते हैं, उनको कोरस का इफेक्ट बोला जाता है। एक तरीके से कोरस में कोरस सिंगर होते हैं ना, तो कोरस का जो इफेक्ट रहता है वो कैसे देते हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो सेटिंग है जो पहले वाला था उसी के जैसा रखेगा, रहेगा 60 to 300 के बीच में। और उसके बाद यहाँ पर रिपीट डिले लेवल का जो आपका सेटिंग है आप देख सकते हैं। रिपीट को आपको 0 to 2 में रखना है। ठीक है, और देखिए 0 to 2 में मतलब क्या है, इसका जो रिपीटेशन है वो कम हो जाता है। कोरस में हमेशा याद रखिए रिपीटेशन को कम किया जाता है। डिले टाइम को आप बढ़ा सकते हैं, आप इसको 4 से 10 के बीच में रख सकते हैं। और उसके बाद लेवल अपने हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। वैसे तो कम ही रहता है पर आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना जरूर कैसा लगा आपको वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।